मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई और भाई साहब बिल्कुल कभी भी हाउस बोट में नहीं जाना चाहूँ। मुझे लेकर जाते हैं पर मैनेज कर लीजिए। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है इज़ नॉट अबाउट एनी व्लॉग, ये होने वाला है एक स्टोरी टेलिंग। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय कश्मीर सीरीज़, द एक्सपीरियंस आई हैव इन कश्मीर और जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी, जो भी एक्टिविटीज़ मैंने करी, ऑल अबाउट कश्मीर। सो यहाँ पर मैं ऑब्वियसली अपनी कश्मीर ट्रिप के एक्सपीरियंस, अपने गुड मेमोरीज, अपनी वर्स्ट मेमोरीज, सारी जितनी भी स्कैम्स जो भी हम बोल सकते हैं, जो भी कुछ हुआ है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि अगर आप अपनी कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट प्लेस। आप सही वीडियो पे आए। यहाँ पर आपको पूरी चीज़ बताई जाएगी कि कश्मीर जाते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, किन किन स्कैम से बचना चाहिए, एंड ऑब्वियसली हाउ टू प्लान योर कश्मीर ट्रिप। ये जो हमारी कश्मीर सीरीज़ का व्लॉग है, ये एक वीडियो में मुझे सारी चीज़ें आपको बताना पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक वीडियो में आपको अपने कश्मीर का पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। तो कश्मीर के लिए हम कुछ पार्ट्स में वीडियोस बनाएंगे जिसमें मैं आपको सारे अपने एक्सपीरियंसेस, सारे स्कैम, सारे फूड्स जो भी आपको ट्राई करना चाहिए कश्मीर के, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अगर आप कश्मीर जा रहे हैं स्पेशली इन विंटर्स तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आउटफिट्स आपको क्या लेकर जाना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई है। सो प्लीज़ चेक आउट माई वीडियोज़। वहाँ आपको कश्मीर जाते टाइम क्या क्या आउटफिट्स कैरी करने हैं वो सारी चीज़ें मिल जाए। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं मेरी कश्मीर ट्रिप कहाँ से प्लान करी है। इतने टाइम के रिसर्च के बाद फाइनली आई वेंट देयर। सो आई वॉज प्लानिंग सिंस अक्टूबर के टाइम से मैं अपनी ट्रिप को प्लान कर। मैंने ये ट्रिप अकेले प्लान नहीं करी है। ये जो ट्रिप है मेरी ऑब्वियसली ट्रैवल एजेंट के थ्रू प्लान हुई है। सो माई ट्रैवल एजेंट वॉज जर्नी ज्वेल हॉलीडे। गाइस, अगर आप लोग कश्मीर जाना चाह रहे हैं बिल्कुल किसी भी चिंता के बिना एंड यू वांट टू एंजॉय देयर, कोई होटल कार चेंज करने का टेंशन नहीं लेना है, आपको होटल बुकिंग का टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ जाना है, अपना एंजॉय करना है और वापस अपने घर आना है। अगर आप इस तरीके से जाना चाहते हैं तो बिना किसी सेकंड थॉट के जर्नी ज्वेल वालों से कांटेक्ट करिए। यहाँ पर नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी उनकी मेंशन करी है। द ओनर मुतीब एंड मोहसिन आर लिटरली बेस्ट। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी और मैं आपको बताऊंगी ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। सो सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करूंगी द ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंस आई हैड इन डल लेक। ओवरऑल मेरी ट्रिप बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी गई है, बट ये जो मेरा डल लेक का एक्सपीरियंस था बहुत ही बेकार था और मैं बिल्कुल कभी भी हाउस बोट में नहीं जाना चाहूँगी। एक बहुत ही हेक्टिक डे था मेरा यूसुफमर्ग का। मैं सुबह से निकली थी और उस यूसुफमर्ग का जो रास्ता था इट वॉज सो राउंड पूरा पहाड़ वाला एरिया था और वहाँ पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक तो -डिग्री टेम्परेचर और ऊपर से आई एम नॉट अ ट्रैवल पर्सन। मैं बिल्कुल 3 घंटे 4 घंटे के लिए भी कार में बैठ के ट्रैवल नहीं कर सकती, स्पेशली ऑन माउंटेन एरिया। जो पहाड़ी एरिया रहता है वहाँ पर ट्रैवल करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है उसकी। तो जब मैं यूसुफमर्ग जा रही थी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई और मतलब मेरी पूरी तबीयत ही वहाँ पर ख़राब हो गई थी। सो यूसुफमर्ग का तो मैं एक अलग ही पार्ट लाऊंगी और अभी ये जो वीडियो है वो है सिर्फ डल लेक के एक्सपीरियंस। तो अभी हम उसकी बात करते हैं। तो 20 जनवरी को मैं यूसुफमर्ग से आ रही थी और यूसुफमर्ग पे जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं फटाफट अपने होटल जाऊँ, मैं बस अब रेस्ट करूँ, अब आज का मेरा हो गया, अब मेरे को कहीं नहीं घूमना है। 5:30-6 बजे हम आते हैं डल लेक और उस दिन था हमारा हाउस बोट स्टे 20 जनवरी को। सो गाइस, हुआ ये कि 21 जनवरी को थी मेरी एनिवर्सरी और मैंने जाने से पहले ही अपनी एनिवर्सरी के लिए काफ़ी कुछ प्लान करा था बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट एनिवर्सरी। सो आई वॉज सो एक्साइटेड एंड आई प्लान समथिंग फॉर माई हस्बैंड। अपनी एनिवर्सरी के लिए मैंने कुछ स्पेशल प्लान करा था फॉर माई हस्बैंड एंड आई आस्क्ड माई ट्रैवल एजेंट। जो मेरी ट्रैवल एजेंट थी हीना मैम, उनसे मैंने काफ़ी पहले से बोला था कि मुझे कैंडल लाइट डेकोर चाहिए, वहाँ पे कैंडल लाइट डिनर के लिए चाहिए एंड अ केक। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें करी भी उनके लेवल पे, उन्होंने बहुत अच्छा प्लान करा था। बट जो हाउस बोट के इंचार्ज हैं
जो हाउस बोट के ओनर है उन्होंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया। मैंने जो इमेजिन करा था कि मैं जाऊंगी और मुझे बहुत ही अच्छा सा रूम डेकोर मिलेगा, कैंडल लाइट डिनर रहेगा, केक रहेगा, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की स्टार्टिंग इतनी अच्छी होगी। भाई हाउस बोट में एंटर करती हूँ, हाउस बोट में जाते ही मैं देखती हूँ यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि जो हाउस बोट है वो रहती है पूरी रिवर के ऊपर। जो डल लेक है उस लेक के ऊपर ही हमारी हाउस बोट रहती है। और जो मेरा पैकेज था उसमें ऑलरेडी सारी हीटिंग फैसिलिटीज़ इंक्लूड थी, बट जो हाउस बोट वाले थे वो हमें दे नहीं रहे थे। वो लोग बहुत नाटक कर रहे थे कि आपके पैकेज में ये इंक्लूड नहीं है, जबकि हमारे पैकेज में सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। और मेरे ट्रैवल एजेंट को मैंने फ़ोन करा इमिजिएटली कि मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आई कांट स्टे हियर। वो लोग हीटर भी चालू नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनको कॉल करा, मैंने अपने एजेंट से बात करी, मैंने उनको बोला कि आप कुछ करिए, बिकॉज इस टाइप के एटमॉस्फेयर पे मैं नहीं रह पाऊँगी। वो जो रूम था वो भी बहुत ही बेकार सा था, जो पिक्चर्स मैंने देखी थी वैसा रूम वो बिल्कुल नहीं था। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था एजेंट और हाउस बोट वालों का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गई थी। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि जो पूरी ट्रिप थी वो मैंने खुद प्लान करी है अपने एजेंट के साथ। मतलब मेरे हस्बैंड के लिए पूरा एक सरप्राइज़ था। आई वांट कि वहाँ पर वो जाए और पूरा एंजॉय कर। सब जगह हमने बहुत एंजॉय करा, बट ये जो डल लेक का एक्सपीरियंस था मेरा, इट इज़ लाइक हो माई गॉड। सबसे पहले तो डल लेक से हाउस बोट तक जाने के लिए इतना ज़्यादा मेस्ड अप हुआ। लाइक जो मेरे ड्राइवर हैं इशफाक भाई, वो मुझे डल लेक पे छोड़ते हैं और वो हमारे साथ ही थे। और वो बोलते हैं वहाँ पर उनकी कश्मीरी लैंग्वेज में कि आप लोग इनको लेकर जाइए, हाउस बोट का स्टे है इनका। तो पहले तो वो जो डल लेक वाले रहते हैं जो मतलब बोट से लेकर जाते हैं, उनकी ड्राइवर भैया से आर्ग्यूमेंट हो गई, पता नहीं किस बात को लेकर, क्योंकि वो कश्मीरी में बात कर रहे थे। तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। जितना मुझे समझ में आया उसमें यही था कि इन्होंने तो बोटिंग कल करी, हाउस बोट स्टे आज है। क्योंकि ऐसा रहता है अगर जिस दिन आप हाउस बोट स्टे कर रहे हो उसी दिन आपको बोटिंग करनी रहती है 1 आवर की, उनकी तरफ से ही रहती। उन लोगों का कुछ चल रहा था। मेरे ड्राइवर भैया ने बोला उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे जैसा बोला एजेंट है मैं वही कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला इनको यहाँ ड्रॉप करो, हाउस बोट के लिए लेकर जाओ, तो मैं इनको यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। अब ये सब बात होती है और वो जो है उन लोगों ने क्या बात करी आई डोंट नो। उनका जो भी कश्मीरी में बहुत वो लोग एग्रेसिव वे में बात कर रहे थे आपस में, बहुत एकदम आर्ग्यूमेंट हीटेड कॉन्वर्जेशन थी उनकी। तो अब उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया। मैं और मेरे हस्बैंड हम सोच रहे थे कि क्या, क्योंकि हमको कश्मीरी नहीं आती, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये लोग क्या बात कर रहे थे, बट उनके टोन से पता चल रहा था ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो मैंने अपने एजेंट को कॉल करा, मैंने उनको बोला कि यहाँ पर कुछ शायद मिसकम्युनिकेशन हुआ है, बिकॉज इस तरीके की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर हो रही है, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट यहाँ पर चल रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करती हूँ, आप वेट करिए। उन्होंने वहाँ पर बात करी जिनसे भी जो भी, फिर थोड़ी देर बाद एक पर्सन आते हैं हमारे पास और वो बोलते कि कल हमने आपको डल लेक में बोटिंग करवाई थी तो आप हमारे साथ चलिए। हमने बोला ठीक है, क्योंकि कल हमने उनके साथ ही बोटिंग करी थी तो हम उनके साथ चले जाते हैं। अब जो हाउस बोट मैंने यहाँ पर दिखी थी जाने से पहले, उसका नाम था हाउस बोट इन, कुछ हॉलीडे इन नाम था उसका। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो हाउस बोट का नाम हो जाता है बादाम, यस बादाम नाम की हाउस बोट पे हमें ले जाया जाता है। वहाँ पर हर हाउस बोट का एक नाम रहता है, नंबर रहता है। तो मैंने अपने एजेंट को बोला कि आपने मुझे बोला था हॉलीडे इन और अभी यहाँ पर हमें बादाम वाले कुछ हाउस बोट पे ले जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैम आप जाइए, आपको अच्छा लगेगा, वो हाउस बोट में कुछ प्रॉब्लम थी तो हमने चेंज करी है और ये आपको अच्छी लगेगी, अगर नहीं लगे तो आप हमें बताइए हम चेंज करेंगे। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, हर जगह उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। जहाँ भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो बिल्कुल मेरा कॉल उठाते थे और वो मुझे रिजोल्यूशन देते थे। तो आई ट्रस्टेड हर और मैं जाती हूँ उनके साथ हाउस बोट पे। जब हम हाउस बोट से जाते हैं हमारा इतना सारा सामान रहता है। एक तो कश्मीर में एक चीज़ बहुत बेकार है, अगर कोई आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख रहा है तो उसके लिए भी वो आपसे पैसे मांगने लग जाते हैं कि हमने आपका सामान उठाया, हमने आपका लगेज उठाया, तो अब आप हमें चार्ज दीजिए। तो अगर आप उनको मना भी करेंगे तो भी वो खुद से ही आपका सामान उठा के हर जगह लेकर जाएंगे, बिकॉज उनका ये एक स्कैम रहता है टूरिस्ट से पैसे कमाने। बैग वैग रखे, मतलब वो एक पार्ट रहता है इधर रोड का और इधर रहता है हाउस बोट का और बीच में रहता है पूरा पानी। तो जो बोटिंग है, अब रोड वाले साइड से हमें हाउस बोट वाले साइड तक जब लेकर गए, वो पानी से हम बोटिंग करके जब हम गए
तो जो पर्सन रहते हैं वो मतलब ही आस्क मी फॉर मनी। ही सेड कि मैम मैंने लगेज वगैरह उठाया है तो अब आप मुझे कुछ दीजिए। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैंने नहीं बोला आपको लगेज उठाने के लिए। और फिर उसके बाद बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है अभी शायद दे देते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गए थे, आर्ग्यूमेंट करने की मेरी एनर्जी नहीं थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने उनको दे दिया। फिर जब मेरी एजेंट से बात हुई मैंने उनको बताया भी कि इस तरीके की चीज़ें हुई है। तो उन्होंने बोला कि मैम आपको नहीं देना है पैसे, ये तो चलता ही रहता है, टूरिस्ट से मांगते हैं बट आपको नहीं देना है, क्योंकि आपका जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी सब इंक्लूड है। आपको कहीं पर भी कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, आपकी एक्टिविटी और आपके लंच के अलावा आपको कहीं पर भी कुछ नहीं देना है। तो मैंने बोला ठीक है। अब हम जब जाते हैं, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मेरे को लग रहा था बस अब मैं जाऊँ और मैं सो जाऊँ। मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं बची थी, मुझे कुछ याद ही नहीं था कि मैंने यहाँ पर एक डेकोर प्लान करवाया, कैंडल लाइट डिनर, केक, मुझे कुछ याद ही नहीं था उस टाइम। मुझे लेकर जाते हैं अपने हाउस बोट पे, और जैसे ही मैं अपना मतलब गेट ओपन करती हूँ, भाई साहब मतलब मैं बता ही नहीं सकती। उसको देख के इतना ज़्यादा गुस्सा आया मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या है ये, क्यों प्लान करा मैंने अपना सबसे स्पेशल डे पर ही सबसे ज़्यादा मतलब बैंड बजाती है, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। एक तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और मेरी तबीयत भी उसी दिन ख़राब हुई थी, बिकॉज उसी दिन मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिट वगैरह हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे को सिर्फ सोना है, मेरे को रेस्ट करना है। और मैं जैसे ही बोट पे जाती हूँ वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, और हम लोगों ने उनको बोला कि आप ये उनका एक रहता है लाइक वो लोग हीटर बोल सकते हैं उसको, हीटर जैसा नहीं है बट हाँ वी कैन कॉल इट हीटर फॉर नाउ। तो हमने उनको बोला कि आप इसको ऑन कर दीजिए, तो वो बोलते कि नहीं आपके इसमें तो सिर्फ इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इंक्लूडेड है, आपके पास ये हीटर वीटर नहीं है, आपके पैकेज में आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट मिलेगा। तो मैंने बोला भाई ये क्या है, मैंने तो ऑलरेडी बात करी है कि ठंड मुझे सहन नहीं होती, मुझे हीटर हर जगह चाहिए। तो फिर मैंने वापस अपने एजेंट को कॉल करा, मैंने उनको बोला कि अब ये हीटर चालू नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखती हूँ। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने वेट करा उनके हीटर ऑन करने का, वो कर ही नहीं रहे। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, और मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और सबसे मेन तो मुझे वहाँ का एटमॉस्फेयर ही नहीं जम रहा था, क्योंकि जो लाइटनिंग थी, जो मतलब मैंने रूम डेकोर बोला था वो मैं यहाँ पर पिक्चर अभी दिखाऊंगी, इस तरीके का रूम डेकोर करा उन्होंने। उसको देखकर ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बस ये 4-5 बैलून रख दिए उन्होंने और वो हो गया उनका डेकोरेशन। और कुछ अलग से ही ऐसे का स्टिकर टाइप का कुछ लगाया उन्होंने, मेरे को बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। और वो जो हाउस बोट का एटमॉस्फेयर था वो मुझे बहुत अलग ही वाइब दे रहा था। तो मेरा ऐसा था कि मैं यहाँ पर बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं रुक सकती हूँ। और मेरी एजेंट और हाउस बोट वालों का कुछ डिस्कशन चल रहा था, वो हीटर चालू नहीं कर रहे, तो उन लोगों का आपस में कुछ डिस्कशन चल रहा था। इतने में माय हस्बैंड टोल्ड में, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ठीक है अगर नहीं जम रहा है तो अपन यहाँ से चलते हैं, अपन अपना खुद देख लेते हैं। तो मैंने अपने एजेंट से बोला कि मैं तो यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ, आप मुझे कुछ अरेंज करके दीजिए, लगे तो आप मुझे वापस होटल ट्रांसफ़र कर दीजिए जिस होटल से आज हमने चेकआउट करा है सुबह। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं होटल तो नहीं हो पाएगा, हाउस बोट का था तो आपकी भले ही हम हाउस बोट चेंज करवा देंगे बट होटल तो नहीं हो पाएगा इतने शॉर्ट टाइम पे, क्योंकि जनवरी और फेब बहुत पीक सीज़न होता है, सारी बुकिंग्स रहती है। तो बहुत ही पॉसिबल ही नहीं होता कि आप एकदम से एंड टाइम पे चेंज करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं होटल तो नहीं हो सकता है, अगर आपको नहीं जम रहा है तो हम आपको दूसरी हाउस बोट दे देते हैं, और हीटर वगैरह तो सब चालू होगा बिकॉज ये आपके पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मैंने बोला कि नहीं मेरे को रहना ही नहीं है हाउस बोट में, अब मुझे हाउस बोट चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर आप हाउस बोट चेंज भी कर दोगे तो भी वो हाउस बोट इस टाइप की ही रहेगी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि नहीं हाउस बोट आप चेंज करवा लीजिए आप ये वो। मैंने बोला नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए, मुझे होटल ही चाहिए। तो अब वहाँ पर ऐसा था कि जो मेरे एजेंट थे उन्होंने हाउस बोट का पे करा था, और जो हाउस बोट वाले थे वो हमारा डिनर का ऑर्डर लेकर भी जा चुके थे, हमारा डिनर इंक्लूडेड था। तो वो हमसे पूछ कर गए थे कि क्या खाना है, और उन्होंने उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। तो हाउस बोट वालों का था कि अब हमारा बहुत लॉस हो जाएगा, हमने डिनर की प्रिपरेशन भी कर दी है, अब नहीं कर सकते। और सबसे मेन तो जो बोट चलाते हैं वो लोग भी सब जा चुके हैं, तो अब हाउस बोट से वापस वो रोड एरिया तक ले जाने के लिए कोई है नहीं। तो अब आप आज की रात यहाँ पर मैनेज कर लीजिए।
मेरे एजेंट ने भी बोला कि मैम आप आज, जो ओनर है मुतीब जी, उन्होंने भी बोला कि आप आज मैनेज कर लीजिए अगर हो सकता है तो फिर आई सेड नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और फिर उन्होंने समझा मेरी बात को, मैंने उनको बताया कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये रूम बिल्कुल है ही नहीं कि मैं यहाँ पर रह सकूँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और जब तक हम वहाँ थे वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी और वो हाउस बोट वालों ने हीटर चालू करा ही नहीं। मैंने बोला भी उनको कितनी बार कि आप हीटर चालू कर दीजिए, यहाँ पर ठंड बहुत है। वो बार बार यही बोलते थे हाँ कर रहे हैं, बट उन्होंने नहीं करा। उसके बाद थोड़ी देर बाद, विद इन हाफ आवर और 45 मिनट्स बाद, मेरे जो एजेंट हैं उनके, मतलब एजेंसी के जो ओनर है, जर्नी ज्वेल हॉलीडे के जो ओनर है मुतीब जी, उनका मुझे कॉल आता है। उन्होंने बोला कि मैम आप अपना जो भी है पैक वैक करिए, हम आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। उनकी भी बहुत ज़्यादा हीटेड कॉन्वर्जेसन हुई थी हाउस बोट वालों से, और वो तो उन लोगों का इंटरनल था जो भी था, बट उन्होंने अपने जो क्लाइंट थे उनका सेटिस्फेक्शन ऑन प्रायोरिटी रखा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उस टाइम पे उनका काफ़ी लॉस भी हुआ होगा, हाउस बोट का स्टे, फिर होटल का स्टे, जो चीज़ हमें समझ भी आई, बट वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज हम लोगों को वहाँ जम ही नहीं रहा था। तो वो आए और वो पर्सनली हमें पिक करने के लिए आए, क्योंकि हमारा ड्राइवर भी जा चुका था। तो वो आए और उन्होंने मुझे कॉल करा कि आप अपना केक लीजिए मैम, मैंने आपका जो केक है वो ऑलरेडी यहाँ पर भिजवा दिया था, आपका एनिवर्सरी केक, तो आप उसको लेकर जाइए, क्योंकि वो जो केक है वो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए, मतलब उन्होंने एक अच्छी बेकरी से लिया था, और जैसे कि मैंने उनको बोला था कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर का केक चाहिए, जो उन्होंने सारी चीज़ करी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम केक आप लेकर जाइए, मैंने उनको अलग से उसका पे करा है। देन हम निकले, मैंने उनको बहुत बार बोला कि आप केक दे दीजिए, केक दे दीजिए, तो वो यही बोलते थे कि ठीक है हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, बट वो चले जाते थे। मतलब अगर मैंने अभी एक पर्सन को बोला है तो वो अब आएगा ही नहीं, वो बस बोलेगा कि हाँ हम दे रहे हैं, फिर वो आता ही नहीं था। देन मैंने अपने ओनर को ही बोला कि ये इस तरीके का हो रहा है, मतलब वो हाउस बोट वालों का काफ़ी रूड बिहेवियर था। देन फिर मेरे ओनर ने उनसे बात करी, जो भी करा, फिर उन लोगों ने हमें खुद से आगे रहकर ला के दिया, हमारा जो लगेज है वो उठा के हाउस बोट में ट्रांसफ़र करा, फिर हम वापस हाउस बोट से रोड एरिया तक गए। और इस समय हो गई थी अराउंड 8 PM, और मैं इतनी ज़्यादा थकी थी, मेरे को लग रहा था बस यार अब मेरे को सोना है, अब कोई अच्छी जगह पे चले जाएं। और मैं बस यही होप कर रही थी, अब पता नहीं कहाँ जाएंगे, एकदम एंड टाइम पे जा रहे हैं तो कैसा रहेगा रूम वूम। सो जो कंपनी के ओनर है वो खुद आते हैं हमें पिक करने के लिए, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर थे वो काफ़ी पहले जा चुके थे और उनको वापस बुलाना पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज वो भी कई दूर से आते थे, तो वो ऑलरेडी अपना हाफ डेस्टिनेशन क्रॉस कर चुके थे। सो ऑन रोड हमारी कॉन्वर्जेसन थी, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जितने कम्फर्ट एक मतलब पर्सन को होटल में मिलते हैं उतने हाउस बोट पे नहीं मिलते हैं। हाउस बोट सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप जा सकते हैं, बट सरवाइव करना, वहाँ स्टे करना आपके लिए पॉसिबल नहीं रहता है। और वो मुझे काफ़ी हद तक सही भी लगा, क्योंकि थोड़ी देर में ही मेरी वहाँ ऐसी हालत हो गई थी कि बस मुझे यहाँ से निकलना है। आई वॉज ब्लेमिंग माई सेल्फ कि यार मैंने क्यों ही प्लान कर लिया, क्योंकि मुझे बार बार गिल्ट भी हो रहा था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि अपन हाउस बोट की जगह होटल ही रखते हैं, हाउस बोट पे मुझे नहीं लगता अपन रह पाएंगे। और फिर भी आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे हाउस बोट का एक्सपीरियंस करना है, इतनी कॉमन चीज़ है, डल लेक में जाते हैं तो हाउस बोट पे सब रहते हैं, सो मुझे इसको एक्सपीरियंस करना था, तो उस वजह से मैंने इसको ऐड करवाया। और उसका ऑब्वियसली आई वॉज रिग्रेटिंग वहाँ पर जाने के ठीक आधे घंटे के अंदर ही। आई वॉन्टेड कि बस निकलो यहाँ से। फिर अब मेरे दिमाग में जब हम जा रहे थे तब यही चल रहा था कि अब पता नहीं कैसा होटल होगा, क्योंकि लास्ट मिनट बुकिंग है, फिर हमारा अभी डिनर भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, पता नहीं क्या ही होगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को तो सरप्राइज़ देना था डेकोर का, कैंडल लाइट डिनर का, अब तो वो सब भी पता चल गया है। तो आई वॉज सो पिस्ड ऑफ, बहुत गुस्सा भी आ रहा था मुझे कि यार मेरा जो एनिवर्सरी का स्टार्ट है वही ऐसा होने जा रहा है, तो पता नहीं क्या ही होगा। तो फिर हम जाते हैं होटल, और मैंने जैसा एक्सपेक्ट करा था उससे तो कहीं ज़्यादा सुंदर, मतलब इतना प्यारा होटल था जहाँ पर हमें मुतीब जी लेकर गए। हम वहाँ उस प्रॉपर्टी में एंटर होते हैं, इतनी लेविश प्रॉपर्टी वो थी, और उसका रूम भी बहुत ही प्यारा था। वहाँ पर प्रॉपर हीटिंग फैसिलिटी थी जैसी हमारे प्रीवियस होटल में थी, और जिस टाइप की फैसिलिटी हमें चाहिए थी। फूड भी एकदम हाइजीन के साथ मेंटेन था वहाँ पे, और हमारा डिनर इंक्लूडेड ही था। तो जैसे ही हम जाते हैं, चेक इन करते हैं,
रूम देखती हूँ मैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं एक अपने रूम टूर का एक अलग से ही वीडियो बनाऊँगी जहाँ मैं आपको सारे रूम टूर कराऊँगी अपने, लाइक श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, जहाँ भी हम स्टे कराया हमने, सारे रूम्स में मैं उस वीडियो में मेंशन करूँगी। एंड जम्मू ऑल्सो। सो जैसे ही हम जाते हैं, मुझे वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा भी कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर आपको कुछ लगे तो आप हमें कॉल कर देना। सो मुझे बहुत अच्छा जेस्चर लगा उस एजेंसी का कि उन्होंने अपने कस्टमर को इतने प्रायोरिटी पे रखा, इतना लॉस होने के बाद पे, बिकॉज हाउस बोट का भी उन्होंने पे करा, होटल का भी उन्होंने पे करा, वॉट एवर उन्होंने हमसे कमाया जो भी। बट ऑब्वियसली वो चाहते तो वो हमें बोल सकते थे कि ये आपकी विश थी हाउस बोट पे रहने की, तो अब आप चेंज नहीं कर सकते। बट उन्होंने हमें कॉपरेट करा, मुझे वहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं जमा, तो तुरंत वो आए और हमें दूसरी जगह उन्होंने शिफ्ट करा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ऑब्वियसली अगर आप अपनी सिटी से एक दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहे हो जहाँ आपको कोई आइडिया नहीं है, जहाँ बिल्कुल आप एकदम स्ट्रेंजर हो, किसी को जानते नहीं हो, कोई रिलेटिव नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसी जगह पे आपको यही लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, बहुत हैसल फ्री आपका ट्रिप रहे। सो उस टाइम पे मुझे लगा कि थैंक गॉड मैंने जर्नी ज्वेल वालों के साथ बुकिंग करी। एंड लिटरली गाइस, अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो आप करिए इनके साथ बुकिंग, आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। आप अपना बजट बताइए उनको कि मुझे इतने बजट में ही करना है, और वो उस बजट में बेस्ट टू बेस्ट ट्रिप, एकोमोडेशन, सारी चीज़ें आपको प्लान करके देंगे। सो उसके बाद हम अपना डिनर लेते हैं, और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो अब कैंडल लाइट डिनर तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमने सब कुछ चेंज कर दिया था, तो वहाँ तो कुछ ऐसा था ही नहीं। सो केक था, सो वो भी हमने कट नहीं करा, वो हमने 21st जब हमारी एनिवर्सरी स्टार्ट हो गई, नेक्स्ट डे गुलमर्ग जाने से पहले हमने उस केक को कट करा। गुलमर्ग की भी एक अलग ही स्टोरी है, बहुत ही प्यारी सी, जो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी अपने कश्मीर सीरीज़ के व्लॉग, स्टोरी टेलिंग पोस्ट करूँ, तो फटाफट कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चले कि आप देखने में इंटरेस्टेड हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।